फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का पहला प्रश्न चालू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका जो थियोफ्रेटस है ये आपका वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। साथ में हम लोग जान लेते हैं कि जीव विज्ञान के आपका पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो पौधा के कौन सा भाग श्वसन करता है? तो आपका जो पत्ती है ये आपका पौधा का श्वसन भाग है जो आपका पौधे के लिए क्या करता है? श्वसन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग सिनकोना पौधे में किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो तने के जो छाल होता है उससे क्या होता है? आपका सिनकोना के पौधे से कुनेन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक पेड़ का आयु अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक पेड़ के अनुमान कैसे लगाया जा सकती है? तो उसके आपका तने के जो बने हुए वलयों को गिनकर क्या करा जाता है कि पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो पेड़ के वलय क्या होते हैं? तो आपका अगर पेड़ के ऐसे नीचे क्या होता है कि पेड़ को जब कटिंग करते हैं तो कुछ पेड़ के नीचे आपका इस तरह से रिंग बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन्हीं रिंगों से पता किया जाता है कि इस पेड़ का कितनी आयु हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें तेज होता है? तो आपका जो लाल जो प्रकाश होता है इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये क्या होता है? सर्वाधिक देखी जाती है। तो इसमें आपका जो ए होगा ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो ऑक्सीजन का कौन सा स्रोत है? तो आपका जो जल है ये आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका आपका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो एसिटिलीन जो होता है इसका आपका कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण आपका पत्ती हरा दिखता है? तो आपका जो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि पत्ता आपका हरा दिखता है। साथ में दोस्तों बात कर ले आपका जो रक्त है वो आपका लाल क्यों दिखता है? तो उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा पाया जाता है, इसके कारण से आपका जो रक्त है वो आपका लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव्य रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसी शब्दों के इंग्लिश में स्टोमेटा लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। तो जो पौधे होते हैं किससे पोषण पाते हैं? तो जो आपका जो सूर्य का जो प्रकाश होता है इससे आपका पोषण पाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका यानी कि पत्ते खाना बनाते हैं किससे? तो आपका प्रकाश से बनाते हैं और इसीलिए पत्ता को लीफ ऑफ फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पौधा का जो यानी कि जो रसोई घर है वो आपका पत्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका हेलोफाइट्स जो नामक जो पौधा होते हैं इस वर्ग के वो कहाँ पे उगते हैं? तो आपको जो खारे पानी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्याज का बदला हुआ रूप है। तो प्याज का बदला हुआ रूप कौन है? तो प्याज का कौन सा रूपांतरण को भाग को खाते हैं? तो आपका जो तने हैं ये आपका तने भाग को हम लोग क्या खाते हैं? प्याज के तने भाग को ही खाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो तना है उससे क्या होता है कि हल्दी प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या होता है, नाइट्रेट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रेट ये होता है आपका दलहनी पौधों में क्या होता है कि इसमें राइबोजियम यानी कि राइबोजियम पाया जाता है, जो कहता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर सीधे उसमें किसमें परिवर्तित कर देता है, तो आपका नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है और उसको फिर पौधे क्या होते हैं, नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल है? तो संसार का कौन सा सबसे बड़ा फूल है? तो आपका जो रेफ्लिसिया है ये क्या है, संसार का सबसे बड़ा पुष्पक माना जाता है। साथ में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि संसार का सबसे छोटा पुष्पक कौन सा है? तो जो आपका जो उल्फिया है ये आपका संसार का सबसे छोटा पुष्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो आपका जो मैग्नीशियम है ये तत्व आपका पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका जो सवालों का अध्ययन क्या होता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। साथ में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और यानी कि आपका यानी विषाणु को क्या कहते हैं? तो इसके जो अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका जो एंथोलॉजी है इसमें आपका पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोफोनिक संबंधित है? तो हाइड्रोफोनिक किससे संबंधित है? तो आपका ये एक प्रकार के होता है जो मिट्टी के बिना पौधा वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? ये हाइड्रोफोनिक से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? तो आपका जो पत्ता होता है इसमें आपका क्या होता है, पत्ते में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आपका जो सिकोया है ये आपका सबसे लंबा जीवित वृक्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आपका जो सोयाबीन है इसमें आपका प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 40% पाया जाता है। और भारत में अगर बात करें सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, ये आपका सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो ताड़पीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो चीड़ का जो पेड़ होता है इससे क्या होता है, ताड़पीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही। ये था आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।